आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हम शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में इस मोहलिक वबा की जद में आने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अब तक लगभग 7,34,000 अफराद इस वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 53,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,000 से मुतजाविज़ हो गई है। वहीं इसी अरसे के दौरान 47,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए। मंगल के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,601 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,676 हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,896 केसेस सामने आए और 8 अफराद की मौतें हुई। GHMC के हुदूद में 338 केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 147, करीमनगर में 121, मेडचल में 119, वरंगल अर्बन में 95, गदवाल में 85, जनगांव में 71, कामारेड्डी में 71, पेद्दापल्ली में 66, निज़ामाबाद में 42 और निर्मल में 12 केसेस, आदिलाबाद में 14 केसेस दर्ज किए गए। फौज के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में दाखिल साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की इमरजेंसी सर्जरी की गई है, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत संगीन बनी हुई है। RR अस्पताल की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में मिस्टर मुखर्जी के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि पीर को अस्पताल में दाखिल किए जाने के वक्त मिस्टर मुखर्जी की हालत संगीन थी और टेस्ट में पता चला कि उनके दिमाग में एक तिक्का जमा हुआ है। उनकी नाजुक हालत के पेश नज़र फ़ौरन उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर मुखर्जी के टेस्ट में यह भी पता चला था कि वह कोरोना वायरस से भी मुतासिर हैं। इसके बारे में 84 साला मुखर्जी ने ट्वीट किया कि दूसरी वजूहात से अस्पताल गए थे, जहाँ पर आज कोविड-19 से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई से हैदराबाद को 697 टन अमोनियम की मुंतकिली पर परेशान हो गई। हैदराबाद के एक इदारे ने इसकी खरीदी की है। इस कंटेनर के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। गवर्नर ने लिबलान के मौक़े को याद करने का मशवरा दिया। चेन्नई से हैदराबाद को अमोनियम की मुंतकिली पर गवर्नर ने ताज्जुब का इजहार किया। इस मुंतकिल पर गवर्नर ने कहा कि इन हालात में मुंतकिली अफसोसनाक है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म से बात करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में तिब्बी सहूलियात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माजी में हमें कोरोना वायरस की महामारी से कोई साबिक़ा नहीं पड़ा था और ना ही ये अंदाज़ा था कि यह सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि माजी में बहुत सारे वायरस से लोगों को मुतासिर कर चुके हैं, लेकिन कोरोना जैसा लाइलाज वायरस नहीं आया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में कोविड-19 मज़ीद फैल सकता है और इससे होने वाली किसी भी तबाहकुन सूरत हाल को रोकने के इक़दाम उठाए जाने चाहिए। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुस्तकबिल में मेडिकल सेक्टर को इस तरह के वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को आबादी के तनासब के मुताबिक डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने और मेडिकल कॉलेज के क़याम से मुताल्लिक़ सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा KCR ने कहा कि वज़ीर आज़म को पहल करनी चाहिए और मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को इससे निमटने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना टेस्टों की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत की तमाम अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में 5 सितंबर तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है।
हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि हंगामी मुकदमात की सूरत समात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रखी जाए। हाईकोर्ट ने ताज़ा तरीन हुक्म में कहा कि ऑनलाइन के साथ साथ बराह रास्त अदालतों में भी दरखास्तें दायर करना मुमकिन है। नोटिस जारी होने के बाद ये इकदाम सामने आया है। मंगल को चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और बोल्लम विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच को दुरुस्त के समात की हिदायत दी है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए संजीदगी से अमल कर रही है। उन्होंने मंगल के रोज़ मेदक ज़िले में तालाब में मरबूत फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1 करोड़ 66 लाख छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम के तहत मछली को 100% सब्सिडी के साथ जारी किया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से माहीगीरों की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండగా జిల్లాకు ఒక 5-6 చెరువులకు కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక 5-6 చెరువులకు మాత్రం అది 25% సబ్సిడీతో చేప పిల్లలు ఇచ్చేవారు. కానీ ఈరోజు ఒక్క పైసా కూడా సొసైటీల వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వమే ఉచితంగా ఈరోజు చేప పిల్లలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 80 కోట్ల చేప పిల్లల్ని ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఉచితంగా చెరువుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేపలు వేయడం జరుగుతూ ఉంది. మన మెదక్ జిల్లాలో 2 ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. మనకు హల్దీ ప్రాజెక్టు, గణపురం ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రాజెక్టులలో మరి పెద్ద ఎత్తున చేప పిల్లలతో పాటు రొయ్యలు కూడా వేయడానికి అని చెప్పి ప్రభుత్వం తరఫున నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. రేపు ఎల్లుండి ఎట్లెట్లా మన గ్రామాల్లో చెరువులు నిండుతూ ఉంటే ఆ రకంగా చేప పిల్లలు వేయడం జరుగుతుంది. ప్రగతి ధర్మారం గ్రామంలో ఈరోజు నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ పంచాయతీని ప్రారంభించుకున్నాం. 30 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లకు ప్రారంభించుకోవడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 191 ద్వారా ఈ గ్రామానికి 1,64 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ గ్రామ ముద్దుబిడ్డ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సహకారంతో మరి 1,64 లక్షల రూపాయలు ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రగతి ధర్మారం గ్రామానికి నిన్న సాయంత్రం జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు కార్యక్రమం ఉందని वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सितंबर में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक एमसेट इम्तिहानात मुनक्किद करने का मंसूबा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए एमसेट के साथ दीगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस शुरू करने के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू होंगी। 6वीं जमात के तलबा के लिए दूरदर्शन और टी-सैट चैनल के जरिए क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से तीसरी तथा 5वीं जमात के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू की जाएंगी। 17 अगस्त से इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल शुरू होगा। उर्दू के जांबाज शायर व मशहूर शायर राहत इंदौरी इस दुनिया को अलविदा कहे। आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं,
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए, ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसमें जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तंजिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव कृष्णा के पानी पर अलग बयान देते हैं और केटी रामाराव अलग बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी किस्म के ड्रामे हैं। बाप जगन मोहन की मुखालिफत करता है और बेटा उसे दोस्त कहता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग इस मस्खरेपन से तंग आ चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी तो वो उसे कबूल करेंगे, ये केटीआर ने कहा। जबकि चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कृष्णा के ज़ायद पानी के इस्तेमाल पर मुखालिफत कर रहे हैं। इसी दौरान केटी रामाराव ने कहा कि उनके जगन मोहन रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात हैं। वरंगल में चवेती राव पोले के मुजस्समे को मुनहदिम करने पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने मजम्मत की। वो आज वरंगल के लिए रवाना हुए, लेकिन ज़िले जनगांव के लिंगाला घनपुर के करीब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमंत राव ने कहा कि मैं जायज़ा लेने के लिए वरंगल जा रहा था। मैं पुरअमन तौर पर जाने पर पुलिस की जानिब से हिरासत में लेना गैर जमहूरी है। मैं मुनहदिमा मुजस्समे का जायज़ा लेकर दोबारा मुजस्समे की तनसीब का आवाम को यकीन दिलाना चाहता था। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक केसीआर हुकूमत जमहूरी निज़ाम को दागदार करेगी। అవుట్ ఆఫ్ ది వే आज तक नहीं करा। జిద్దు చేసినందుకు నేను మీకంటే ఎక్కువ జిద్దు చేస్తాను। నేను అయినంత మటుకు ఐ విల్ కోఆపరేట్। ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లం। మీరు చేసినందుకు మీకంటే ఎక్కువ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఫ్రీ బర్డ్। మీకన్నా రూల్స్ రేట్లు నాకేం ఫ్రీ బర్డ్ తీసుకోవద్దు, లోపల ఏమంట వరంగల్ జైలు కూడా పోయి కూర్చుంటాను నేను। తప్పుగా 2 నిమిషాలు చూసొద్దు, అయిపోతుంది। 2 గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోదు, అయిపోయాయి। హనుమంతరావు వచ్చిండు, జ్యోతిరావు పూజ చూసిండు, దానికి నేను దాన్ని కూడా ఒక ఫ్రెండ్ మాట్లాడినా, అరే ఎంత అవుతుంది పోయి బస్ స్టాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది, 40-50 వేలు అవుతుంది, అది కూడా చేస్తాను రెడీ అయినా। మనం చూసి పోవడం కాదు, ఎవరిని అడిగపోతే మన కట్టడానికి మొదలు పెట్టించద్దు, అయిపోయాయి। మీరేంది లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరు చేసిండో వాళ్ళు పట్టుకొస్తారు, మీరు పెట్టుకుంటే మీరు పెడతారా? ఆయన చేసిన ఐడియాలజీ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? ఆయన ఏం చేయన్నాడు? భూస్వామి కూడా అమలు చేయమన్నాడు। మీరేం చేసారు? గజ్వేల్లో ఒక 13 గుంటలు ఉన్నటువంటి అర్జన్ భూమి తీసుకుంటే వాడు పురుగుల మందు తాగి చచ్చిపోయాడు। ఆయన ఐడియాలజీ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు, భూములు ఏమో లాక్కుంటారు। ఇది ఆయన ప్రభుత్వం। పీవీ గారి ఐడియాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే పీవీ గారు చేసిందంతా తుంగల దొరుకుతు, రామానంద్ తీరద్దు, అదేవిధంగా జమలాపురం కేశవరావు గారు ఒక్కొక్క దగ్గర 100 ఎకరాలు 400 ఎకరాలు భూస్వాములు ఉండేది। ఇందిరాగాంధీకి చెప్పి భూస్వామి అమలు చేసిన ఏకైక వ్యక్తి పివి నరసింహరావు। ఆ భూములు కూడా కూర్చుకుంటున్నారు। हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट के इन्हिदाम के बाद उसमें मौजूद मसाजिद को शहीद कर दिया गया और अहाते में मौजूद मंदिर को भी ढा दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में पोचम्मा देवी का एक काला बुत भी था जो अब दिखाई नहीं दे रहा है। मालूम हुआ कि हुकूमत ने नया सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला करने के बाद पुरानी इमारत को मुनहदिम कर दिया गया।
इससे मसाजिद शहीद हो गई और मंदिर भी खंडर में बदल गया। इसमें मौजूद बुत कहाँ हैं? राज में हैं। इस पोचम्मा के बुत को गजवेल से लाया गया था और राजदाना तौर पर रोज़ाना उसकी बाकायदा पूजा की जाती थी। बुत को हटाने से पहले पुजारियों को नहीं बताया गया। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि बदकिस्मती की बात है कि ताकतवर सियाह पोचम्मा देवी की बुत अब बाकायदगी से पूजा नहीं की जा रही है और अब इस बुत का ठिकाना का भी पता नहीं चल सका है। हुकूमत की हिदायत के खिलाफ वर्जी करने पर हैदराबाद में 10 खानगी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया गया। लॉकडाउन के निफाज के बाद 7 अप्रैल को हुकूमत ने जियो 46 जारी किया था, जिसके मुताबिक कोविड-19 के पेश नज़र स्कूलों में तालीमी साल 2020 और 21 के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करने की इजाज़त थी। कोविड-19 के बाद लॉकडाउन की वजह से होने वाले मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना रियासती काबीना ने करारदाद मंजूर की कि तालीमी साल 2020 और 21 के दौरान स्कूल किसी भी किस्म की फ़ीस में इजाफा नहीं करेंगे और माहाना बुनियाद पर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करेंगे। AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR को मकतूब तहरीर किया। उन्होंने वजाहत की कि पोत्तीपाडु से आंध्र प्रदेश को हर दिन 3 TMC पानी चोरी करते हुए सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने मकतूब में बताया कि बहैसियत चीफ मिनिस्टर आप पर जिम्मेदारी है कि रियासत को इमलाक पानी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज तक किसी एक वादे पर अमल आवर ना हो सके। ताहम रायलसीमा को सुनहरी रायलसीमा में तब्दील करके वहीं पर एतराज़ नहीं है, लेकिन तेलंगाना को नुकसान करना गलत है। इससे महबूब नगर, रंगारेड्डी, नलगुंडा को भारी नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत के एत्तीपोत्तला टेंडर को रोकने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ऐसे के आपसी के इजलास को मुलतवी करवाते हुए टेंडर के बाद आपसी इजलास मुनक्कद करना रियासत की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि अवाम के इल्म में लाने के लिए मैंने TRS के कायदीन को चैलेंज करते हुए 8 अगस्त को दावत दी थी, लेकिन TRS की खामोशी से शक व शुबात में मज़ीद इजाफा हुआ है। मैं फिर एक बार खुले मुबाहिस का चैलेंज दे रहा हूँ। 12 अगस्त 11 बजे सुबह सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में TRS कायदीन का इंतज़ार करूँगा, उन्होंने कहा। పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రం తలపెట్టినటువంటి జలదోపిడీని నివారించడంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా రోజుకి 3 TMCలు ఎత్తిపోయడానికి టెండర్లను అడ్డుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారం చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పాటుపడుతున్నారా లేక తెలంగాణని ఎడారిగా మారుస్తూ రాయలసీమని రతనాలసీమ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్నారా అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ ఆగస్టు 5వ తారీఖు నాడు సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ సమావేశాన్ని ఎగ్గొట్టి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి డిజైన్లు ఫైనలైజ్ చేయడానికి మంత్రివర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి తరుణంలో ఈ యొక్క సందేహాలు ఇంకా బలపడుతున్నాయి. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి టెండర్లు అవార్డు అయ్యే రోజు 19 ఆగస్ట్ అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను 20 తర్వాతనే ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి రాగలుగుతాను అనే చెప్పడం పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యువకులు, రైతులు, మేధావులు, ఇరిగేషన్ శాఖ నిపుణులు అందరూ కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహారము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానం साबिक PC सदर और रियासती वजीर पुन्नाला लक्ष्मण ने हनुमंत राव की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हनुमंत राव पुरअमन तरीके से ज्योतिराव फूले के मुजस्समे को वरंगल में मुनज़्ज़म करने के वाक़े पर जायज़ा लेने जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें गाँव में गिरफ्तार करना गलत है। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी में KCR जैसी हुकूमत नहीं देखी। तेलंगाना जल्द KCR को अवाम सबक सिखाएगा, पुन्नाला लक्ष्मण ने कहा।
कांग्रेसी कायद पुना प्रभाकर ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत और रियासती टीआरएस हुकूमत दोनों दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखते हुए एक दूसरे पर तनकीद करते हुए अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी सेहत के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दी जा रही है। रियासत में बेशुमार अवामी मसाइल हैं, उनकी एक सुई के लिए रियासती हुकूमत से मरकजी वज़रा बात करने तैयार नहीं हैं। नमस्ते, आपकी आवाज बहुत दिन के बाद फिर एक बार सुनने का मौका मिला, मगर फायदा क्या? आपने तेलंगाना सरकार के ऊपर इससे पहले आए जब भी बहुत बात कह के चले गए थे, मगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर एक बार आपने कुछ भी बोले। मैं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तरफ से आपसे एक ही डिमांड करता हूं, आप जो बोले वो बातों से आपकी खुद का सरकार है सेंट्रल में, उसके ऊपर इंक्वायरी करो, वरना आपकी दोस्तानी जानते हैं सब लोग तेलंगाना में बीजेपी का टीआरएस का दोस्तानी, पूरा सेंट्रल में सब बिलों में टीआरएस का सहकार लेते हैं, और जब बात आता है और वर्कर्स को भटकाने में आप बात बहुत कहते हैं, मगर अगर सही आप बात आपकी बात में टिके है, आप नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट है, आप जो बात कहे उससे आप सही तरीके से एक्शन लेना चाहे तो आप खुद एक लेटर लिखिए या सरकार के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी हो और जितने भी है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए आप चिट्ठी लिखो। और डबल बेडरूम की बात कहते हैं, आयुष्मान भारत की बात कहते हैं और बहुत सारे बात कहते हैं, और कोविड इधर पूरे के पूरे सरकार तेलंगाना फेल हुए तो केंद्र सरकार चुप बैठते हैं, कोई कुछ आपका हेल्थ मिनिस्टर आके इधर कुछ काम नहीं करते। इसीलिए हम आपसे यही की विनती करते हैं, आप जो बात कहें सही आपकी बात से टिके है तो तेलंगाना सरकार के ऊपर इंक्वायरी कार्रवाई शुरू करो, वरना आइंदा फिर एक बार बोलना बंद करो। एक कांग्रेस का और तेलंगाना आम जनता का डिमांड है। सुनिए नड्डा साहब, नमस्ते। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ खानगी अस्पताल में कोरोना से मुतासिर शख्स ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या कल आधी रात को पेश आया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला शख्स को 6 अगस्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। कल रात उसने फांसी ले ली। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। तेलंगाना के महकमे आर्म रिजर्व पुलिस के ओहदेदारों की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद में डीएसपी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले 50 साला शशिधर साकिन हनमकुंडा डीएसपी कुछ दिन से कोरोना वायरस का शिकार हुए और इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक थे, जहां उनकी मौत वाक़ हो गई। शशिधर का ताल्लुक़ 1996 बैच से था। पुलिस फोर्स में बतौर आरएसआई शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने ज़िले सिरसिला, करीमनगर, बेलमपल्ली हेडक्वार्टर्स में भी खिदमात अंजाम दी थी। उसके बाद शशिधर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसी वजह से फरवरी 2019 में महबूब आबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस पर उनका तबादला हुआ। एक और वाक़े में आर्म रिजर्व पुलिस कांस्टेबल यू श्रीनिवास को कोविड की वजह से मौत वाक़ हो गई। महबूबनगर ज़िले में ड्यूटी पर थे। उन्होंने आज सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू धरना दिया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि कोविड के 19 रहनुमा खतूत को नज़रअंदाज करते हुए यशोदा हॉस्पिटल ने कोरोना के मरीजों में डर खौफ पैदा करते हुए भारी फीस वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल की मुकम्मल अदायगी तक नाशों को विरसा के हवाले नहीं किया जा रहा है। रियासत की आवाम आज परेशान है, लेकिन खानगी दवाखाने को सुनहरी मौका मिल गया कहकर लूट रहे हैं। रियासती हुकूमत की नाकामी की वजह से खानगी दवाखानों के हौसले बुलंद हो गए हैं, बीजेपी कायदीन ने कहा।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2020 और 2021 के रेगुलर कोर्सेस में दाखिले जारी हैं। प्रोफेसर एस.एम. रहमतुल्लाह रजिस्ट्रार इंचार्ज के मुताबिक एंट्रेंस की बुनियाद पर दाखिले के कोर्सेस में ऑनलाइन दरख्वास्त की तब्दील शुदा तारीख 24 अगस्त 2020 है, जबकि मेरिट पर मबनी कोर्सेस में दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद के लिए नज़रसानी शुदा तारीख 19 और 20 सितंबर होगी। एंट्रेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान 30 सितंबर को किए जाने का इम्कान है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर में बीएड और एमएड में मशरूत दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख भी 24 अगस्त है। प्रोफेसर एम वनजा डायरेक्टर निज़ामत दाखिला के बमूजिब हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तवारीख में तोसी की गई थी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ने दाखिले की बास शराइत में ज़मीमों को मंजूरी दे दी है, जिनमें मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए उर्दू अहलियत की नज़रसानी शुदा असास, एम.ए. तर्जुमा और एम.ए. समाजी उलूम बजुज़ सोशल वर्क में दाखिले के लिए मंजूरी देना, मदारिस के प्रोग्राम और MCA प्रोग्राम में दाखिले के लिए AICTE की मसराह अहलियती शरह शामिल हैं। नए कवायद की तफसील यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दस्तियाब है। ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म भराए। एंट्रेंस पर मबनी कोर्सेज जैसे BTech, MTech, MBA, MCA, BEd, MEd, DLEd, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा और PhD प्रोग्राम, इनके अलावा मेरिट की असास के कोर्सेस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दस्तियाब हैं और manu.edu.in वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने ओंगोल के सरकारी अस्पताल में एक शख्स की 2 दिन से पड़ी लाश की वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने कहा कि मंजर देखकर कलेजा फट गया है। इस ताल्लुक से अस्पताल के अमले को कोई परवाह नहीं है और वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं और 2 दिन से पड़ी लाश की तरफ उन्होंने तवज्जो तक नहीं दी। अफसोसनाक पहलू यह है कि इस लाश को कुत्ते खा रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस हुकूमत में हुकूक इंसानी की पामाली हो रही है। हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस वाक़े की मजम्मत करने के लिए कोई मौजू अल्फाज तक नहीं मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विजयवाड़ा के स्वर्ण पैलेस में रमेश निजी अस्पताल में पेश आने वाले हादसे में गिरफ्तार तीनों मुलजिमान को आज 11 अगस्त को जज के रूबरू पेश किया। अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर कोडाली राजगोपाल राव, रमेश अस्पताल के GM डॉक्टर के सुदर्शन, कोविड-19 केयर के कोऑर्डिनेटिंग मैनेजर वेंकटेश पी को 14 रोज़ा पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस ने उन्हें मछलीपट्टनम खुसूसी सब जेल मुंतकिल कर दिया। फायर हादसे की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ओहदेदारों ने बताया कि आग का हादसा इंतज़ामिया की गफलत और हिफाजती इक़दाम के फुक़दान की वजह से अस्पताल में पेश आया। इस आग में कम से कम 10 कोविड-19 मरीज हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। వేశారు ఒక టార్గెట్ ఇచ్చి, సో ఆ టార్గెట్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ సేఫ్టీ నామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే హాస్పిటల్కి సంబంధించి హాస్పిటల్కి మనకి ఈ కోవిడ్ ఆర్డర్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఇచ్చినవన్నీ కూడా उस्मानिया दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ की जानिब से तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने बताया कि कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं। उनको गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाह नहीं दी गई और उनको मरीजों के इलाज के लिए PPE किट्स और दीगर दरकार अशिया भी फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि गांधी अस्पताल में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को 12 से 17 हज़ार रुपयों के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं और दवाखाने उस्मानिया में आर्जी मुलाजिमीन के साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के साथ मसावी सलूक करते हुए मसावी उजरत भी अदा की जाए। आता
वो लोगों को मैं आने के बाद 2 महीने का सैलरी के लिए गवर्नमेंट को पे एंड अकाउंट को बिताए थे। तो ये थोड़ा ये पब्लिक हॉलीडेज आने वास्ते थोड़ा लेट हो गए। वो लोग लेट हो रहा बोल के वो कि कितना दिन होता बोल के वो लोग आके प्रोटेस्ट करे। वो लोगों को आश्वासन दिए 2 महीने का गवर्नमेंट से। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।